बिलाल अब्बास और बदर साहब की जैसे हो गई थी ना, या आप दोनों की भी वैसी हमें नजर आएगी? हो सकता है नजर आए, पर उन्होंने तो हाँ बोल दी तो बिल्कुल आएगी ना, मैं हाँ नहीं बोल सकता ना, क्योंकि कॉल तो उनकी फाइनल है। मैं अपनी तरफ से हाँ बोल दूँ, मुझे बाद में डायरेक्टर के लिए ना एक नेमत होती है अगर उसकी किसी एक्टर के साथ ना एक अच्छी वाइब मिल जाए, उससे क्या होता है कि आप कनेक्ट कर जाते हैं। आपको अब इसको भी पता होता है कि यार मैं क्या मांग रहा हूँ, ये पता होता है हमें। बस मुझे खैर वो इट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन जो हम कभी फिर और बैठ के करेंगे, कि दूसरों का चांस फिर थोड़ा सा मुझे लगता है हो जाता है। नथिंग अगेंस्ट यू समर, आई एम अ फैन ऑफ योर्स, यू नो दैट। समर लाइक मेरा नया ड्रामा नेक्स्ट ड्रामा। अच्छा बताएं, आप कह रहे थे कुछ? जी नहीं, कुछ भी नहीं। आई वाज शूटिंग नाबालिग एट दैट टाइम, और ऑब्वियसली जब आप डिफरेंट डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं तो आपको उनके साथ भी काम करके एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है, पर बात वही आ जाती है, जो घर होता है वो घर होता है। तो व्हाइल आई वाज वर्किंग विद नबील भाई, और मुझे बड़ा सेट पे मज़ा आ रहा था, एंड आई वाज एंजॉयिंग माय टाइम। लेकिन उस बीच में ना मैंने मीसम भाई को एक मैसेज किया। मैंने कहा भाईजान कैसे हैं आप, ठीक हैं? कहते हैं हाँ, फिर तू बता। मैंने कहा भाई मैंने सोच लिया अगला प्रोजेक्ट मैं आपके साथ करूँगा। अब आप मुझे 2 साल दें, आप मुझे बोले 3 साल तुमने वेट करना है, मैं वेट करने के लिए तैयार हूँ, बट माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट हैज़ टू बी विद यू। इन्होंने कहा कि 2 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगले महीने तुझे कॉल करूँगा, बताऊँगा। अरे वाह। तो अच्छा, ये बात है लास्ट ईयर की, सही है। और फिर मैं इनके पास उन्हीं दिनों में सेट पे भी गया था एक दफ़ा, और मेरे ख्याल से कौन सा महीना चला था, अप्रैल चल रहा था उन दिनों में ना। तो मैं इनके पास सेट पे गया, हसरत कर रहे थे। वो तुम सेट पे आए थे, लेकिन तुम्हें उस टाइम नाबालिग मिली नहीं थी ना। मैं वही बता रहा हूँ, पीछे लेके जा रहा हूँ, मैं पीछे लेके जा रहा हूँ, सही है। तो उसी दौरान ये मेरे से डिस्कशन कर रहे थे कि यार मैं इस तरह का ना एक प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहा हूँ, जिसमें ना मैं यूथ को इन्वॉल्व करूँ और सारी यंग कास्ट हो। तो मैं जो है ना ज़रा एक पंगा लेने वाला हूँ, तो बस दुआ कर वो चीज़ हो जाए। मैंने कहा इंशाल्लाह हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। और उसी दिन सेट पे मुझे नाबालिग की कॉल आई, और यू नो प्रोसेस में उस टाइम पे मैं सिर्फ ये चीज़ सोच रहा था कि कोई ना कोई वजह होती है कि कुछ चीज़ें होती हैं। व्हेन आई वाज डिस्कसिंग समथिंग विद मीसम भाई ऑन द सेट ऑफ हसरत, और मुझे एक फ़िल्म की कॉल आई, और फिर मैं यहाँ पे बैठ के सोच रहा हूँ कि यार मुझे मायरी पे कितना मज़ा आया। तो वो कोई ना यूनिवर्स आपको साइन दे रही होती है। सही बात है। तो मुझे इनकी कॉल आई महीने डेढ़ बाद के ऑफिस आ जाओ। अब मैं ऑफिस में इनसे मिला, और ये चीज़ फिर प्रोलॉन्ग होते होते थोड़ी सी खिंच गई। उन्होंने मुझे कैरेक्टर का कुछ बताया, हमने डिस्कशन की। फिर एक दफ़ा इन्होंने मुझे एक एपिसोड भी भेजी कि ये पढ़ो, हौसला देने के लिए कि आ रहे तुम इधर मत जाना। तो इन्होंने मुझे एक एपिसोड भेजी अनऑफिशियली ये भी बता दूँ मैं। तो अनऑफिशियली इन्होंने मुझे कहा कि ये पढ़ एक दफ़ा। मैंने पढ़ी, यार ये तो बड़ी मज़े की है। अच्छा, उस टाइम पे फाइनल नहीं हुई थी चीज़ें ऑब्वियसली, लेकिन पढ़ के बड़ा मज़ा आया कि है तो बहुत मज़ेदार कहानी। तो फिर मैंने कहा कि भाई हैं साथ, और इन्होंने कह दिया है तो हम अल्लाह हम बोलेंगे चलने भाई, लब्बैक बोल के हमने कहा कि कोई मसला नहीं है। आई मीन आई हैड नो आइडिया अबाउट द स्क्रिप्ट इनिशियली, उस तरह से कि स्क्रिप्ट कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, किस तरह से, नीदर अबाउट माई कैरेक्टर एज वेल, बट वन थिंग आई हैड एन आइडिया कि यार मीसम भाई हैं, तो या एज लाइक के बात सारी यही ख़त्म हो जाती है। मैंने कहा कि भाई हैं तो ख़त्म हो गई बात यहाँ पर। जैसे अभी ये इसने ये वाली बात की, मैं म्यूज़िक के सिलसिले में इससे बात करता हूँ। जो हमारे गानों पे जैसे परवरिश में हमने गाने रखे, तो वो क्लियर था कि हम रखेंगे 3 OSTs होंगे। अच्छा, पहले से आपने सोचा हुआ था कि मैंने तो सोचा हुआ था कि वो सिचुएशन वाइज लेके चलेंगे। शुरू में तो 5 थे, मैंने सोचे तो मैंने 5-6 थे कि 5 रखेंगे, ये करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली चीज़ें हो रही थी। तो मैं इससे मैं नहीं पूछता, म्यूज़िक का मैटर आता है ना, मैं कहता हूँ यार देखो तुम्हें दे दिया टास्क, अच्छा तुम्हारे हवाले, जिस मुझे बस मैंने बता दिया ये इस सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए, अब तुम जो बना के दोगे। ये कह रहे मिसम भाई सुन लेना, ये वाला वर्जन है, ये वाला। मैंने कहा यार मुझे बता दे तुम्हें कौन सा सही लगेगा, क्योंकि म्यूजिकली तुम इतने ज़्यादा ट्रेंड हो, मैं उसको नहीं समझ पाऊँगा, मैं अलग पर्सपेक्टिव से देखूँगा और वो शायद सही नहीं हो। एंड देखिए यही ट्रस्ट में काम आता है। इट वर्क, द मैजिक वर्क इन द म्यूज़िक एरिया। क्योंकि मैं अगर घुसूँ और मैं कहूँ कि यार ये कर लो, ये इधर ट्रस्ट करता है, मैं इधर ट्रस्ट करता हूँ, और एक्टिंग स्किल्स के अंदर भी मसला नहीं है। इसकी भी एक बड़ी मज़े की बात है, मैंने थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन किया था वली को। अच्छा, समर ने अलग डिज़ाइन किया था। सो आप दोनों का क्रिएटिव, अच्छा मेरा सवाल भी था, थोड़ा सा क्रिएटिव डिफरेंस हुआ आप दोनों का? हाँ था। ओके, एंड इट और होना चाहिए। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिस पे थोड़ी सी हमारी बहस भी हुई, थोड़ी नहीं बहस बहुत हुई। बहस होती है जब 2 लोग बात करते हैं।
बहस तो पूरी होती है। तो सिर्फ मीज़म बात कर रहे हैं। हाँ उस वक्त मैं सिर्फ बात कर रहा था। मेरे से नाराज हुए थे भाई, ये बड़ा अरसा मेरे से नाराज रहे हैं। वजह ये थी कि मेरे पास कंप्लीट 30 एपिसोड्स नहीं थी एंड वी हैड एन आइडिया कि हमने कहाँ लेकर जाना है, और मैं और किरण बैठे हुए थे और हम उसको डिज़ाइन कर रहे थे। तो अच्छा अब मैं शूट पे हूँ और मैं कह रहा हूँ ये करना है और ये कहे भाई ऐसे करते हैं। अच्छा मैं 2-3 दिन नाराज़ हो गया। अच्छा नहीं, शुरू में तो उन्होंने सुना था, पहले तो सुन रहे कि अच्छा तुमने ऐसे करना है, ठीक है करो। दूसरे दिन आया, मैंने कहा मिशन भाई मैं ऐसे करूँगा, कहते हैं अच्छा ठीक है करो। तीसरे दिन भी आके खड़ा हो गया कि बोल रहा है कि भाई मैं कुछ और करूँगा। चौथे दिन ना गुस्सा आ गया कि तू रोज़ आ रहा है बोल रहा है कुछ और करूँगा भाई, ऐसे तो चौथे दिन मैंने क्या किया, मैंने इसे बिठाया शूट के बाद, मैंने कहा बैठो ज़रा, मैंने कहा देखो तुम्हें करना है ना, अब मुझे क्लियरली पहले बताओ, क्योंकि देखो मैं आगे पूरा उसके हिसाब से फिर कैरेक्टर खड़ा करूँगा। अब मैं कुछ सोच रहा हूँ, तुम कुछ सोचो, यार ये कुछ और ही निकल जाएगा। तो ना तुम्हारी पूरी चीज़ हो सकेगी ना मेरी पूरी चीज़ हो सकेगी, तो मुझे क्लियरली बताओ तुम्हारे जहन में क्या आइडिया है। फिर इसने अपना आइडिया प्रॉपर तरीके से शेयर किया कि मिशन भाई ये चीज़ें। अच्छा उसमें ऐसा नहीं था कि मेरे डिज़ाइन से कम्प्लीटली वो डिफरेंट जा रहा हो, कंप्लीट डिफरेंस नहीं था। कुछ चीज़ें थी जिसके ऊपर हमारी एग्रीमेंट नहीं थी कि यार ये वाली चीज़ होगी या ये वाली चीज़ होगी, क्योंकि मैं चाहता था इनिशियली शुरू की जो 5 एपिसोड थी उसमें हम कंटिन्यू कराते फ़ाखिर काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, स्पॉइल्ड ब्रेड। इसका था कि मिशन भाई वो ठीक है, वो मैं कर चुका हूँ, हम कुछ और ट्राई करते हैं फ़ाखिर से। I'm actually surprised you are being so honest, the two of you, and sharing this. I want to appreciate it because क्यों नहीं, it's एक्टर्स very पपेट nice. नहीं होते, हमने पपेट बना दिया। नहीं भाई उनका दिमाग मेरे पास, मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर प्रोजेक्ट आपको समझ में आ रहा है तो उसमें सिर्फ मेरी ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, ईच एंड एवरी वन। मैं सिर्फ कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे 2-3 दफ़ा मुझे आगे मेरे स्पॉट बॉय ने एक बात बोली कि सर वो सीन हो रहा है ना तो इसके अंदर ये चीज़ देख लें, आपको सही लग रही है? अरे वाह। और मैं उसकी भी सुनता हूँ कि हाँ यार ओके, अगर वो सही है बात तो क्यों नहीं। Final call is yours, but you listen to everything, and if it सुनना makes ज़रूरी sense. है, इट मेक्स सेंस। ऐसे छोटी छोटी बातें ना, जैसे आनिया और वली का एक सीन था, ठीक है, इनके जहन में ये था कि मुझे तुम दोनों आमने सामने इस तरह बेड पे बैठोगे, आनिया जो समीर के बेड पे बैठेगी, तुम अपने बेड पे बैठोगे और उनकी कॉन्वर्जेशन होगी। और मैं ना इनसे बहस कर रहा उस टाइम पे ना, थोड़ा मैं कह रहा यार मिशन भाई वो खिड़की मुझे अच्छी लग रही है, लग रही है, वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं ना। अच्छा पहले तो ये सुन रहे फिर लाइक अच्छा इसको अड़ गई है ये चीज़, इसको शूट करो, ज़हन बिठाओ उनको वहाँ पे जो ये द थिंग फॉर मी, मैं अब उस वक्त की बात करूँ, ये खिड़की वॉज अ गुड थिंग, क्योंकि एक सिंबल भी बन जाता है, एक चीज़ भी बन जाती है। मैं किसी और सिंबल पे लेकर चल रहा था, मेटाफोरिकली मैं देख रहा था आमने सामने बैठे हुए हैं। जब मैं फ्रेमिंग बनाता हूँ तो उसका एक आमने सामने जब होते हैं तो एक अलग इम्पैक्ट होता है, और साथ साथ होते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। मुझे सिर्फ ये होता है कि मुझसे शेयर करो, क्योंकि मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो ओवरऑल चीज़ तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता है उस मोमेंट का। सही बात है। मुझे ये पता है कि इसके बाद क्या मोमेंट आना है और ये मोमेंट इमोशनली कंटिन्यू कहाँ होगा। ये उस सीन की बात करें आप लोग, जब वो जब बहन आनिया भाई, को बात आनिया। पूरी बोलता है ना कि जब समझाता है कि नहीं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, when वो जब साइन वाले Exactly. तो ये वाली चीज़ें हमारी तो उसकी डिसएग्रीमेंट हुई चीज़ें, इससे फिर रात में बैठ के मुझे बताई, मैंने सुनी, मैंने कहा ठीक है अब इन लाइंस पे जो तुमने सोची हैं, अब मैं आगे का पूरा आर्क डिज़ाइन करूँगा। डिज़ाइन फिर करूँगा आपने वाओ, कि अब ये सोच लो ये पूरा आर्क डिज़ाइन होगा, तुम्हारे सेट ऑफ इमोशंस ये हैं, इन सेट ऑफ इमोशंस को फिर हम लेकर चलेंगे जो एंड में जाके आर्क में चेंज होते हैं या नहीं चेंज होते या रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि कुछ ट्रेड्स हैं जो जेबी और वली के सेम हैं, जो जनरेशनली ट्रांसफ़र हुए हैं और वो हमें दिखाने हैं। आप कुछ फ्रेम्स में अगर बारीकियाँ देखें ना, जहाँ ये दोनों साथ खड़े हुए, देखिए दोनों साथ सेम अंदाज में खड़े होंगे। सही, इन्होंने मुझे बताई थी ये चीज़ पूरी ना, कि देखो कैसे खड़े होना है, हाँ कि ये देखो नोमी भाई कैसे खड़े हैं। सो डिटेलिंग ये पकड़ने की कोशिश करो, तो वो डिज़ाइन से फिर वो डिस्कशन हुई, वो अच्छा उसके बाद ख़त्म हो गई। उसके बाद ये मुझे हम सीन डिस्कस करते हैं, इसको ऐसे कर लें, मैं कहता ठीक है इसको फिर ये ऐड कर लेते हैं ये लेयर से और ये बेहतर हो जाएगा या नहीं होगा या जैसा भी होगा। तो और ये सिर्फ इसके साथ का प्रोसेस नहीं है, विद ऑलमोस्ट एवरी एक्टर मेरे ये प्रोसेस रहा है। मैं सो रिफ्रेशिंग टू हियर, एंड अच्छा लग रहा है कि आप भी सुन रहे हैं और आप उसके मुताबिक फिर तो चीज़ आपके हाथ में, आप उसको डिज़ाइन वैसे कर रहे हैं, बट आप एक्टर भी खुश है, वरना वो एक एक्टर को भी थोड़ा सा लगे तो वो भी दिल से काम नहीं करेगा। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट ना इन द एंड। अगर कोई भी शख्स
अगर एक तरह से प्रोसेस कर रहा है और सामने वाला अलग तरह से कर रहा है और वो उसको अपनी अना का मसला बना देगी क्यों ऐसे कर रहा है, तो देखिए बहुत सारे मसले फिर आते हैं बीच में। द गुड थिंग अबाउट मीसम भाई इज़ लाइक आई हैव सेड इन वन ऑफ माय इंटरव्यूज एज वेल कि आप इनके पास कुछ भी लेके जाएं, कुछ भी बताएं ना कि यार मैंने ये करना है और मैं ये सोच रहा हूँ, ही लिसन्स फर्स्ट और वो एब्जॉर्ब